नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलोवेट यू चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां जो आपके सपनों को नई उड़ान देने में मदद करेंगी। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक नई प्रेरणा की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको बेहतर बनने की दिशा में एक कदम आगे ले जाएगी। आज की कहानी है एक ऐसी लड़की और लड़के की जिन्होंने अपने सपनों और रिश्तों को एक साथ साधा और अपने संघर्ष से मिसाल कायम की। ये कहानी आपको ये सिखाएगी कि प्यार और सपनों के बीच कोई दीवार नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के एक छोटे से कोने में, जहां हर सुबह खेतों में काम करने वालों की चहल पहल होती थी, वहीं रहती थी राधिका, एक साधारण लड़की जिसका जीवन खेत खलिहान और घर के कामों में उलझा हुआ था। लेकिन उसकी आंखों में सपने थे शहर में पढ़ाई करके एक पहचान बनाने की। राधिका का परिवार परंपरागत सोच से जुड़ा था। उसके पिता हमेशा कहते थे, लड़कियों का सपना घर परिवार संभालना होना चाहिए, ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। लेकिन राधिका के अंदर एक चिंगारी थी। वो जानती थी कि अगर उसे अपने सपने पूरे करने हैं तो उसे इस सोच को बदलना होगा। गांव के पास के कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। राधिका को वहां एक नाटक देखने का मौका मिला। वहीं उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन का व्यक्तित्व अलग था। उसकी आंखों में भी सपने थे, एक लेखक बनने के। जब वो मंच पर अपनी कविता पढ़ रहा था, राधिका की आंखें चमक उठीं। कविता खत्म होने के बाद राधिका ने पहली बार अर्जुन से बात की। आपने जो लिखा वो दिल को छू गया, राधिका ने झिझकते हुए कहा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन आप कौन हैं? आप भी लिखती हैं क्या? नहीं, मैं तो बस पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन घर की जिम्मेदारियां और समाज की बंदिशें मुझे रोकती हैं। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हक हर किसी को है। अगर कोई आपको रोके तो उन्हें अपने कामयाबी से जवाब दीजिए। उनकी बातचीत का सिलसिला बढ़ा। अर्जुन और राधिका की दोस्ती गहरी होती गई। अर्जुन ने राधिका को प्रोत्साहित किया कि वो अपने सपनों को कभी न छोड़े। वहीं राधिका ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वो अपने लेखन को दुनिया तक पहुंचाए। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन ये प्यार किसी स्वार्थ या मोह से नहीं था। ये ऐसा प्यार था जिसमें दोनों ने एक दूसरे के सपनों को अपना बना लिया। जैसे ही ये रिश्ता गहराया, वैसे ही मुश्किलें बढ़ने लगी। राधिका के माता पिता ने उसकी शादी के लिए जोर डालना शुरू कर दिया। लड़की की उम्र हो रही है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, वे कहते। दूसरी ओर अर्जुन के पास शहर जाकर अपने लेखन को निखारने के लिए पैसे नहीं थे। वो अपनी कहानियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डालता, लेकिन वहां सफलता मिलना आसान नहीं था। दोनों ने तय किया कि वे हार नहीं मानेंगे। राधिका ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, अगर मुझे शादी करनी है तो मैं पहले अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। अर्जुन ने भी दिन रात मेहनत की। उसने अपने छोटे से कमरे में बैठकर कई कहानियां लिखी और उन्हें ऑनलाइन भेजा। कुछ महीनों बाद अर्जुन की एक कहानी अचानक वायरल हो गई। एक प्रसिद्ध पब्लिशिंग हाउस ने उससे संपर्क किया और उसकी पहली किताब छपने का प्रस्ताव दिया। वहीं राधिका ने अपनी मेहनत से कॉलेज की परीक्षा में टॉप किया और एक बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला पाया। उनकी मेहनत रंग लाई। राधिका अब शहर में पढ़ाई कर रही थी और अर्जुन अपनी किताबों के जरिए पहचान बना रहा था। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद अर्जुन की किताबें बेस्ट सेलर बन गईं और राधिका ने अपनी पढ़ाई पूरी कर एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नाम कमाया। उनके गांव में हर कोई उनकी कहानी को मिसाल मानने लगा। फिर वो दिन आया जब अर्जुन और राधिका ने अपने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में शादी की। ये शादी केवल उनका मिलन नहीं थी, बल्कि ये उनके प्यार, संघर्ष और सपनों की जीत का प्रतीक थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब प्यार सच्चा होता है और इरादे मजबूत होते हैं तो कोई भी मुश्किल राह को रोक नहीं सकती। सपने और रिश्ते दोनों को साथ लेकर चलना ही असली सफलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे प्रेरणा ली हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये कहानी और अधिक लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। साथ ही नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इस कहानी ने आपको किस तरह से प्रभावित किया। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और नई, दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाते रहें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।